हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी अच्छी चलनी भी चाहिए। मात्र 1-1.5 महीना ही बचा हमारे पास, जिसमें हमें कि अपनी तैयारी दुरुस्त करनी है और सिलेक्शन को जो है लेना है। दूसरी बात ये कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं मेरे पास कि जो आप कोर्स ले रखे हो तो वो कैसा है कैसा नहीं है। बाकी जो कोर्स मैंने ले रखा मेरे साथ सही है। बाकी आप लोग जो है देख सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। दूसरा ये है कि कई लोग मुझे कमेंट ऐसे भी करते हैं कि आप कोर्स की जो फ़ीस है वो ज़्यादा है। तो कोर्स की फ़ीस ज़्यादा है वो तो है ही, इसमें क्या ही वो कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं से अगर फ़ायदा मिल रहा है और उसको ले कर के हमें बेनिफिट होता है तो उसमें जो है कोई ज़्यादा वो नहीं है कि हमें जो है कोर्स लेना चाहिए। बाकी आप लोग पर डिपेंड है। मैं कोई कोर्स का प्रसार नहीं कर रही हूँ कि आपको लेना ही लेना है। मुझे अच्छा लगा है, मैंने लिया है, और जो मेरे रिलेटिव हैं जिनको अच्छा लगा है उन्होंने लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि मुझे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि स्कूल में पढ़ाते होंगे और साथ में अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो मैं अभी कहीं जॉब नहीं कर रही थी और ना ही कहीं स्कूल में पढ़ाई मतलब पढ़ा रही थी। तो अभी मुझे हाल ही में एक ऑफ़र आया है कि मतलब कि चाहे छोटा सा ही ऑफ़र है वो, लेकिन वो ऑफ़र बेनिफिट इसलिए है मेरे लिए क्योंकि वो मेरे घर के नज़दीक है और मतलब इतनी दूर का नहीं है वो। तो उसमें ऑफ़र ऐसा है कि मुझे स्कूल में जो है पढ़ाने का ऑफ़र मिला हुआ है। तो उसमें थोड़ा दुविधा हूँ मैं, क्योंकि पेपर जो है अगस्त में है और अभी जॉइनिंग अगर उसमें करनी होगी तो अभी लेटेस्ट जो है जुलाई में उसमें जॉइनिंग करनी होगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि मुझे क्या करना चाहिए। वो जो स्कूल है ज्वाइन करना चाहिए या फ़िलहाल के लिए जो है स्किप करना चाहिए। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, क्योंकि मैं थोड़ा दुविधा में हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि उस पेपर के बाद फ़िलहाल तो कोई फॉर्म आ नहीं रही है तो जिसकी मैं तैयारी कर सकूँ। तो फ़िलहाल इसमें तो अपना 100% दे ही रही हूँ, लेकिन फिर भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारी वो छोड़ने चाहिए कि मतलब कि हम इसके बाद क्या करना, आगे का भी जो प्लान होना चाहिए। तो वो स्कूल एक मेरे पास वो था कि मुझे वहाँ से थोड़ा नॉलेज गेन हो सकता था और वहाँ से नॉलेज के साथ जो है मनी तो आनी थी, वो तो जाहिर सी बात है, उस जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर ही रही हैं। वो बात है। और एक शौक़ है जो भी पूरा हो जाता। लेकिन ये सारा चीज़ें जो है पहले नहीं हुई और ये चीज़ें बिल्कुल पेपर के बीच में हुई। इससे पहले मतलब ये 2021 से अभी 24 तक बिल्कुल फालतू ही बैठे हुए थे, मतलब पढ़ाई तो उतनी नहीं हो रही थी। तो उस बीच में नहीं हुई थी, लेकिन ये ऑफ़र मेरे लिए अभी आया है। और तो उसमें मेरे समझ में थोड़ा ये नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। दूसरा कि कुछ लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि आपका जो है कोर्स कितना कंप्लीट हुआ। तो कोर्स कंप्लीट फ़िलहाल तो हो ही गया, मतलब लिखित जो कार्य है, और अभी रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हो रखा। उसमें रिवीजन करूँगी। साथ ही मैंने जो जितने सर के पीडीएफ दे रखे थे वो सारी पीडीएफ मैंने निकाल ली है और उनको जो है मैं करने की कोशिश करूँगी। तो फ़िलहाल जो है अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। और तो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती रहती हैं। पहला मेरा क्या हुआ कि मुझे बुखार आए, वो सबके साथ हुआ होगा। फिर मेरा इतना सर दर्द हुआ कि 2-3 दिन में सर दर्द ने जो है पूरा तमाशा किया। और उसके बाद आज एक नई और प्रॉब्लम हो रखी है मेरे साथ। यहाँ मेरा सूजा हुआ देख रहे होंगे, तो मेरे दाँत में जो है दर्द है। तो कल रात से मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बहुत टेंशन में थी। अभी मैं इतना इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरा वो वीडियोज़ देखेंगे जिनको मैंने बोला हुआ था हमारे दाँत में दर्द है, तो बोलेंगे अभी कैसे बोल रही हूँ। तो मैंने अभी दवाई खाई हुई है और इसलिए दाँत में थोड़ा रिलीव है अभी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग जो है मुझे सजेस्ट ज़रूर करना कि मुझे क्या करना चाहिए। और इच्छा तो बहुत है मुझे स्कूल में जाने की, क्योंकि घर में बैठे-बैठे वो कहते हैं ना, बेले बैठे-बैठे बहुत परेशान हो गई मैं। तो मुझे पढ़ाना है और मुझे कुछ सीखना है और कुछ बच्चों को भी सिखाना है। तो एलटी के लिए तो मेहनत चल ही रही है, उसके लिए तो वो चली रही है। लेकिन कहीं मेरी इस स्कूल में ज्वाइन करने से अगर एलटी में जो मैं तैयारी कर रही हूँ उसमें अगर कुछ व्यवधान होता है तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो अभी मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ 1-2 क्लास मुझे डेमो दे दो, उसके बाद मैं आऊँगी नहीं आऊँगी, वो मुझ पे डिपेंड है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप वो कहते हैं ना, परसों मेरी एक दोस्त भी बोल रही थी कि तेरी तीसरी फैमिली है। तो मैं दिमाग में सच में आया ख़्याल कि हाँ, एक फैमिली तो मेरे ससुराल में है, एक मायके में है और एक फैमिली यूट्यूब पे भी है। जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं और जो लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ
कि आज अगर कुछ आप मुझे सजेशन की बात मांगते तो मैं आपको ज़रूर देती। तो मैं आज आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे एक सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि मुझे ये जो है जॉब है, चाहे जो भी है, मुझे ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी और फिलहाल जो अपनी तैयारी को कीजिए। कुछ एक दो कमेंट मुझे आए थे कि जो उसमें हिंदी में राइटर दे रखे हैं तो वो राइटर क्या मतलब कि जो राइटर नहीं दे रखे उत्तराखंड के, तो वो राइटर भी आएंगे। तो पहले तो हमें वो राइटर पढ़ने चाहिए जो राइटर हमारे पास है, उनको ढंग से पढ़ना चाहिए। साथ ही में जो है परियोजन मूलक के बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि परियोजन मूलक का पीडीएफ दे दो। तो परियोजन मूलक का पीडीएफ सच में कहूँ तो मेरे पास ही नहीं है अभी। मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूँ, तो मार्केट मुझे जाने का उतना टाइम मिला नहीं। और जो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो वो मैंने पूरी कवर कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि परियोजन मूलक छूट जाता है, उसको मैं लास्ट में कहीं ना कहीं से समेट दूँगी। और दूसरी ये बात कि मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि लोग बहुत आशा से करते हैं, मतलब बहुत उम्मीद लगा के मुझसे कमेंट करते हैं कि मुझे उत्तराखंड की पीडीएफ शेयर कर दो और साइकोलॉजी का पीडीएफ शेयर कर दो, मतलब कि जीके का पीडीएफ शेयर कर दो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी पीडीएफ अगर मैं वो कर रही हूँ, पहले तो मेरे पास पीडीएफ है नहीं, जितने भी नोट्स वगैरह मैं परचेज़ करे हैं मैंने सब उससे किए हैं, एकेडमी से किए हैं। और वहाँ के नोट्स ऐसे शेयर करना पहले बता चुकी हूँ कि मतलब कि ठीक नहीं लगता है। तो आप लोग हो सकता है इसमें बुरा मान जाएँ कि कैसे ये शेयर नहीं कर रही हैं। अगर हाँ, मैंने आप लोगों से बोला था आप में से कोई ड्राइंग वाला है और आपको नोट्स चाहिए मेरे पहले बने हुए, मतलब मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड के बनाए हुए थे, तो इतने परफेक्ट नोट्स हैं, तो उनमें से चाहिए तो मैं वो सेंड कर दूँगी। हाँ, अगले साल अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मतलब इस साल सिलेक्शन हो जाता है, अगले साल बोल रही हूँ, मतलब अगले साल ही आएगा, रिजल्ट जो भी आएगा, पर सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद अगर आप में से कोई छोटे भाई बहन हैं उनको नोट्स चाहिए होंगे मेरे बनाए हुए या वो, तो मैं बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। फ़िलहाल के लिए जो है तब तक के लिए कैसे ही शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वो एकेडमी के नोट्स हैं, तो वो मैं फिर वो तो मैं वैसे भी शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो दूसरा ये है कि अपने जो खुद के नोट्स होंगे तो उनको मैं ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए जो है इतना ही है। और आप लोग जो है मुझे सजेस्ट ज़रूर करना। मैं आज ख़ास तौर पे इस वजह से मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसमें दुविधा हो। सुबह से मैंने वहाँ गई थी, इंटरव्यू दिया था और वहाँ ये हो गया कि हाँ आप आ सकते हो, मतलब जब स्कूल खुलेगा जुलाई में आप आ सकते हो। तो फिर उसमें मुझे उस वहाँ क्वेश्चन वहाँ देना भी है जवाब कि क्या मैं वहाँ ज्वाइन कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी बताना पड़ेगा, नहीं तो किसी अदर टीचर को वहाँ जो है रख देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब अभी से पढ़ाई करूँगी, क्योंकि अभी तो दांत दर्द ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा था। तो अभी पढ़ाई करूँगी और अभी जो है सब ठीक करने की कोशिश करूँगी, अपनी जो पढ़ाई का रूटीन जो ख़राब होता है। ठीक है, आज के लिए इतना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।